हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और काफ़ी मज़े में पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जम के कर रहे होंगे। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आपका सीयूईटी। मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उंगली पे गिन लिए जाने लायक गिन दिन बचे हुए हैं। तो आप पीछे देख रहे हैं ना कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू कर चुके थे। सिंप्लीफिकेशन का एक क्लास हम लोग देखे हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे सवाल लगाए थे। आज बारी है क्लास सेकेंड की, ठीक है, पार्ट 2। हम आपको बताए थे कि सिंप्लीफिकेशन में ना हम अलग अलग तरह के सवाल, अलग अलग टाइप के, मतलब मैक्सिमम जितने टाइप को टच किया जा सके उनको टच करेंगे। हालांकि 100% कर पाना तो किसी भी चैप्टर में संभव है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना दिखा दिया जाए। और कोशिश हमारी ये है कि टाइप वाइज दिखाएं। जैसे पहले दिन हम आपको सिंपल बोर्डमास के रूल पे जो होते हैं क्वेश्चन उनको दिखाए थे। उसके बाद क्या आया था, तो उसके बाद आया था परसेंटेज बेस्ड। जैसे ही परसेंटेज बेस्ड कंप्लीट होगा, एक दो क्वेश्चन शायद होंगे और परसेंटेज बेस्ड जैसे कंप्लीट होगा फिर हम आपको फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिखाएंगे, और फ्रैक्शन जैसे कंप्लीट होगा फिर हम आपको डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए जल्दी से शुरू किया जाए वैसे सवालों को लगाना। जहाँ पे लास्ट क्लास जहाँ खत्म हुआ था वहीं से आगे के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में हमारा टारगेट है एक दिन में आपको कम से कम 20-22 क्वेश्चन लगवाए जाएं किसी भी तरह से। ठीक है, हालांकि देखिए आपको एग्जाम में एक ही मिनट में एक सवाल करना है, लेकिन यहाँ पे आराम आराम से इसलिए कर रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ लें। नहीं तो स्पीड में अगर करना शुरू कर दे तो भाई एक 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 क्लास में तो भाई आदमी 50-60-100 क्वेश्चन भी लगा सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझ समझ के करना है, आसानी से करना है। चलिए जी, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। चलें देखें आखिरी क्लास में जो क्वेश्चन था जल्दी से उसको रखा जाए। आ जाइए जी, ये क्वेश्चन था जो हम आपको कहे थे कि इसको लगा लीजिएगा आप। ये सवाल हम छोड़ के गए थे आपके लिए कि आप इसको लगाएंगे, तो बताइए लगाएंगे क्या इसको? देखिए सवाल कह रहा 44% ऑफ 725, अच्छा जी, प्लस 43.75% ऑफ 640। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा 6.25% ऑफ 240 इक्वल्स टू व्हाट। आपसे ये लगाने कहा गया है, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा जी? सुनिएगा ध्यान से, हम आपको क्या करा रहे हैं इस बार, देखिएगा। आप क्या क्या कर सकते हैं यहां पे। सबसे पहले तो यहां पे ये हो सकता है जी, एक सेकेंड, सबसे पहले यहां पे ये हो सकता है जी 44 इंटू में 725 एंड डिवाइडेड बाई 100 आप लिख सकते हैं जी सर, लिखा जा सकता है, ये बहुत छोटी सी बात है। प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं आप? यहां पे लिख सकते हैं सर, वैसे देखिए 43.75% को 175/4% कह सकते हैं, लेकिन हम आपको ना पूरा पूरा लिख के दिखा रहे हैं। 4375 डिवाइडेड बाई, एक तो परसेंटेज के लिए यहां 100 लगेगा और दूसरा डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो उसके लिए भी 100 लगेगा। इनटू में क्या बन जाएगा सर 640। अच्छा जी, माइनस में, माइनस थोड़ा सा और इधर से लिखना था क्या? अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस में इधर लिख दे रहे हैं, फिर थोड़ा सा उधर खिसका देंगे। ठीक है, देखिए 625 बटा में 100, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, और इंटू में 240। यहां तक तो मामला ठीक है, यहां तक मामला ठीक है। अब इसको सोल्व किया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए। चलें जी, देखें 25 से काटते हैं इसको 4 बार में, 25 से काटते हैं जी 2 और 9, 29 बार में। 4 से ये कट जाएगा सर 11 बार में, 11 नमा 99 के 9 बचा 9, 11 दूना 22 और 9 31, ये हो गया 319 जोर। आगे देखें जी, 0 से 0 कट जाएगा जी सर, कट जाएगा। 25 से काटिए, 25 एकम 25, ये खैर 4 बार में कटेगा ही। 25 एकम 25, 18 और 7, 25 सत्ते 175, 25 पचे 125। देखिए जी 175/4 जो बोल रहे थे, कहीं ना कहीं वही दिखा ना, 175/4। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा जी 16 बार में। अच्छा जी, 10 से कितनी बार में काट दें इसको? मामला दशमलव में जाने लायक लग रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं।
5 से काटिए 2 बार में, 5 से इसको काट दीजिए सर 35 बार में, नहीं लगेगा, दशमलव में नहीं जाएगा, सॉरी 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 सॉरी। 35 गुणे 8, 35 गुणे 8 कितना होगा सर? 35 गुणे 8 तो 280 होता है। आइए उधर सोल्व किया जाए जल्दी से। 25 से ये 25 बार में और ये 4 बार में। अच्छा जी, 25 से ये 4 बार में, 4 चौका 16 गुणे 15, 240, तो माइनस का आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, अब जोड़ें जल्दी से, जल्दी से इसको जोड़ दिया जाए और आंसर देखा जाए। जल्दी से जोड़िए इसको। देखें जी, 9 0 9, 1 और 8 9, 3 और 2 5, 599 में से 15 जाएगा तो सर 584 ही तो बचेगा, 584, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मजा आया? मजा आया, समझ में आया? तो आगे बढ़ जाएं जल्दी से। ठीक है मेरे भाई, सवाल आसान था, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लीजिए जी, फ्रैक्शन में आ गया सवाल। देखिएगा, फ्रैक्शन में सवाल आपको सोल्व करना है तो आपको पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप फ्रैक्शन में स्पीड में लगा पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा लगाने में। देखिए बहुत सारे लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो भी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है ना, पहले उसको तोड़ेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। 15 गुणे 3 जोड़ 2, 15 तिया 45 और 2 47/3। फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, 18 नमा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, 18 नमा 162 और 5 167/9। तो ऐसे में क्या होगा ना कि कैलकुलेशन आपका बहुत लंबा खिंच जाएगा। हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप करिए क्या फ्रैक्शन वाले सवाल के लिए। जैसे समझिएगा इस चीज को, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं, दे दिया जाए। देखिए देखिए, आप क्या करेंगे कि ये बगल में जो चिपका हुआ है, ये बगल में फ्रैक्शन के बगल में, आप उनको साइड में निकाल लीजिए। 15 जोड़ 18 जोड़ 16 और जोड़ 17, इनको आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, बाकी जिसको छोड़े थे उनको साइड में निकाल लीजिए। 2/3, 5/9, 15/18 और 5/6। हम कह रहे हैं ना कि यहां पे कोई ट्रिक मत लगाइए कि बराबर नीचे का कर दें फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, आप वो कर सकते हैं लेकिन आप भूल जाएंगे। कहने का मतलब कि देखिए नीचे 18 है ना, तो सबको 18 बना दीजिए मल्टीप्लाई करके, वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथड आप जानते हैं बस उसी मेथड से करिए। आप एलसीएम ले लीजिए सर, 18 आएगा। 18 का मतलब 3 छक 18, 6 दूना 12, ऊपर 12 हो जाएगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, ऊपर हो जाएगा, 18 8 एकम 18 तो 15 ही रह जाएगा, और ये भी 15 बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा जी, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 12 10 22, 22 और 30 52, ये बन जाएगा सर 52/18। अच्छा, 52/18 कट के आप इसको 26/9 लिख सकते हैं सर। 26/9 को हमारी मर्जी, हम 2 सही 8/9 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 सही 8/9, इतना तो ठीक है। अब इधर वाले को जब सोल्व करते हैं आप तो क्या आता, 15 और 18 33, 17 50 और 16 66। इधर वाले को सोल्व करके 66 आया, ध्यान दीजिएगा, और इधर वाले को सोल्व करके 2 सही 8/9 आया। दोनों को चिपका दीजिए जी, 66 और 2 68 सही 8/9, ये वाला 68 होल 8/9, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, और नहीं तो आपके पास जो लंबा चौड़ा मेथड होता है उससे करने जाएंगे तो इतना आसानी से आप नहीं निकाल पाएंगे, आपको ना इंडिविजुअली एक एक को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर समय बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल को करने के लिए आपको ना फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग निकाल लेना है, और नॉर्मल जो सिंपल साधारण नंबर दिख रहा है उसको अलग निकाल लीजिए, और दोनों को बारी बारी से सॉल्व करके मर्ज कर दीजिए, आसानी से आंसर निकल के आएगा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है हम आपको क्या कह रहे हैं? तो चलिए अगला सवाल देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, ओहो अरे यार, ठीक है, अच्छा जी, फिर से हम अपलोड कर दे रहे हैं इसको। देखिए, हम आपको यह बताना चाह रहे थे एक्चुअली कि फ्रैक्शन वाले जो भी सवाल होंगे
उसमें जो साइड में नंबर चिपका होगा उसको साइड निकाल लीजिए, और जो फ्रैक्शन चिपका होगा उसको साइड निकाल लीजिए। नंबर वाले पार्ट को एक साइड सोल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साइड सोल्व कर लीजिए, और दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए। बस इतना छोटा सा काम आपको करना है, बस इतना छोटा सा काम आप कर दीजिए, सवाल तुरंत ही सोल्व हो जाना है सर। चलिए जी, अगला सवाल देखिए। यहां पे अब देखिए कि नंबर कितना बड़ा बड़ा हो गया, देख पा रहे हैं इसको? क्या नंबर आपको यहां पे बड़ा बड़ा दिख रहा कि नहीं? अगर इसको ना आपको ना सिंपल फ्रैक्शन में बस कन्वर्ट करना हो, मिक्स फ्रैक्शन को, तो यहीं पे आप परेशान हो जाएंगे। पहला वाला तो हो जाएगा, दूसरा देखिए 39 × 14 दिमाग खराब हो जाना है, 25 × 21 यहां पे भी दिमाग खराब हो जाना है, 26 × 42 यहां भी दिमाग खराब हो जाना है। तो दिमाग खराब न हो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए सर आपको ना वही काम करना है कि 6 को बाहर निकालेंगे, साथ में 39 को बाहर निकालेंगे, फिर आगे 25 को बाहर निकालिए, फिर आगे 26 को बाहर निकालिए। इनको बाहर निकाल के एक बक्से में बंद करके रख दीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचेगा सर? 5/7 बचेगा। देखिए यहां पे हम आपको ना पूरा लिख के बता रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिख के स्टेप बाय स्टेप मत करिएगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप आसानी से चीजों को समझ सके। तो 5/7, साथ में 11/14, फिर आगे में 19/21, और फिर 31/42। कोई भी बच्चा देख के कह सकता कि सर इसका एलसीएम जो आएगा ना सर वो 42 ही आएगा। 7 से 6 बार में 6 × 5 = 30। आगे देखें जी, 14 × 3 = 42, 11 × 3 = 33। आगे देखिए 21 × 2 = 42, 19 × 2 = 38। 42 से कम 42 मतलब ये बन जाएगा 31। इतना तक तो मामला ठीक है। आगे सोल्व करें जी, इसको कितना आना है? देखिए सब 30-30 हैं ही मिनिमम, तो 30 चौका 120 हो गया, 120 और 3 123, 24 और 132। 132 बटा में आ गया 42। ये कटेगा किसी से जी? 6 से तो कटता हुआ आराम से दिख रहा है। 6 से ये कट जाएगा सर 22 बार में, और 6 से ये कट जाएगा सर 7 बार में। मतलब इसको सोल्व करके 3 सही 1/7 आ सकता है। इधर वाले को अगर सोल्व किए होते तो 39 और 6 45 और 25 70 और 20 96, ये 96 आया। तो 96 और 3 99 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा जी। तो हो सकता है ऐसा कि यहां पे ना ये कुछ 6 नहीं हो, 129 है ना। देखिए यहां पे ये वाला मिस्टेक है, यहां पे ये वाला, यहां पे ना 36 होगा मेरे ख्याल से, ये 36 होगा। हाँ 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 हाँ। तो ये 126 और 126 और 3 129। ठीक है जी, वो टाइपिंग एरर है, सुधार लीजिएगा। वो 6 के जगह 36 कर लीजिएगा, बाकी चीजें वही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला सवाल दिखाएं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसानी से सोल्व हो जा रहा है, नहीं? 126 और 3 129 सही 1/7। बाकी अगर आप करने जाते ना तो जितना देर में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया उतने देर में तो आप अभी ये तीसरा या चौथा ही उसको ब्रेक करने में लगे होते। नहीं समझ में आ रहा ना? तो यही छोटा मोटा ट्रिक आपको अप्लाई करना है, सवाल आसानी से सोल्व करना है। लेकिन अब यहां पे देखिए ये प्लस माइनस सब घुस गया इसमें। अभी तक तो बस आप प्लस प्लस देख रहे थे, यहां पे जब माइनस भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, आइए उसको सीखा जाए। माइनस भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, सिंबल से सिंबल परेशान तो नहीं करता है। देखिएगा हम बाहर निकालते हैं सबको। 18 जी, साथ में 23, -17 और -19 लीजिए जी, इनको आप एक बक्से में बंद कर दीजिए। इधर साइड में क्या होगा सर, 7/8 प्लस में 11/12, ये माइनस के साथ था, माइनस ही लगाइएगा सर, 13/18 और माइनस में 35 और बटा में 36। ठीक है जी, आते हैं इसको सोल्व करते हैं। यही तो कहीं ना कहीं मुश्किल है ना, थोड़ा सा पहले इसको सोल्व किया जाए। लीजिए जी, एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम 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 8 से नहीं कटेगा, बस ये 36 72 एलसीएम ले लीजिए। 9 7 63, ठीक है जी। 11 6 66, 13 चौका 52 और 35 दूना 70। इतना तक ठीक है। आगे एक स्टेप और करेंगे इसको, कितना बन जाएगा ये, 3 और 6 9, 6 और 6 12, -2 5 और 7 12, 112
ठीक है जी, 122, ठीक है, बटा में 72, ये बन गया सर 7/72। खैर देख के भी लग रहा था 7/72 ढेर सारा है। इधर जोड़िए, 23 और 18 41, माइनस में 19 और 17 36, यहां से आ गया 5। ये 5 को इसके साथ चिपका दीजिए सर, 5 सही 7/72। मजा आया? मजा आ रहा है ये ट्रिक देख के कि नहीं आ रहा है आपको? क्या ये ट्रिक देख के मजा आ रहा है? क्या आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं यहां पे? बताएं। ठीक है जी, आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमारा कोशिश ये है ना कि आप नई नई चीजों को सीखें, पुरानी चीज लगा के क्या फायदा जी। हाँ चलें जी, अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा स्पीड में लगाएंगे अब सवाल को। हाँ चलें, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ा जाए। देखिए नंबर कैसा बड़ा बड़ा जहर जहर नंबर हो रहा है ना। अब इतना बड़ा सवाल ना आपको अगर सोल्व करने दे दिया जाए तो 10 मिनट कम से कम आप ले लेंगे इसको सोल्व करने में, फिर भी पता नहीं भगवान जाने वो सही होगा कि नहीं होगा ना। तो आपको करना क्या है, शॉर्टकट। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ा जाए, शॉर्टकट अप्रोच अपनाया जाए। देखिएगा 47 और 33 80, अरे सॉरी 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 सॉरी, इसको क्यों जोड़ रहे हैं हम, इसको मत जोड़िए। 47 और 53 100, 33 और 37 कितना बन गया जी 70। क्या यहां से 30 निकलेगा? आप कहेंगे जी सर 30 तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर से देखिए 47 और 53 ये दोनों मिलके सर 100 बन गया, 33 और 37 मिलके सर 70 बन गया, मतलब यहां से 30 निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे, 12 15 20 और 24 का सर एलसीएम 120 आया, ये बन जाएगा सर 410, अरे सॉरी 410। यहां पे देखिए 8 14 अठे 14 अठे 112, ये हो गया। 20 छक 19 छक कितना हो जाएगा 114, 24 बचे मतलब 23 बचे 115। ठीक है जी, अब आए आगे, आगे इसको सोल्व करें जरा, आगे इसको सोल्व करें। देखिएगा 410 और 114 कितना हो जाएगा, 410 और 114। देखिए यहां पे ना आप ये भी देख सकते हैं कि माइनस का 1 बच रहा और -1 इसके साथ चिपका दे, -113 और 410, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप वही करिए जो आप जानते हैं। 410 और 114 कितना हो जाएगा सर 524, 524 में से कितना जाएगा सर 227 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, अच्छा जी 524 में से 27 अगर घटा दें तो कितना आएगा 497, और 497 में से 200 चला जाएगा सर 297 डिवाइडेड बाई 120। किससे कट रहा है जी, 3 से तो कम से कम कट ही रहा है सब। 3 से ये कट जाएगा सर 40 बार में, 3 से ये कट जाएगा सर 3 नमा 27 और 3 नमा 27 40। अब ये इसको आप तोड़ के तो 2 सही 19/40 कह सकते हैं। अब ये 2 सही 19/40 को 30 के साथ चिपका दें तो 32 सही 19/40 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बड़े बड़े सवाल को भी आपको चुटकी में लगाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आगे देखें सर, ये देखिए, देख रहे हैं इसको, सवाल पूछने का अंदाज बस बदला है सवाल वही है। पहली बार आप नजर डालेंगे तो लगेगा सर इतना आसान सवाल, दूसरी बार आप नजर डालेंगे तो लगेगा नहीं सर सवाल तो थोड़ा सा है टेढ़ा। ठीक है जी, टेंशन नहीं लीजिए, सुनिए हमारी बात को बस ध्यान से। आपको ना ये चाहिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो 13 -5/8, ये इधर आके ये भी माइनस बन जाएगा सर, -5 सही 3/8। अच्छा ये भी तो माइनस हो जाएगा, -7 सही 9/8 बराबर में क्वेश्चन मार्क होगा क्या? अब देखिए सवाल सेम हो गया जी, हो गया। 13 में से 5 गया, 13 में से माइनस, कोई बात नहीं आंसर भी है माइनस में, 13 में से 5 गया 8, और 8 7 और 5 12 जी, माइनस में कहा जा रहा, हम ही गड़बड़ कर रहे थे। ये 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 7 गया 1, इसको 1 रहने दीजिए। आगे देखिए, आगे देखिए -5/8, -3/8 और -9/8, सॉरी 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 -9/8। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे एक और निकल सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको इसी को सोल्व करिए। अरे भाई सब तो 8 ही है ये। -5 -3 और -9 कितना बन जाएगा जी? 5 3 8 और 9 17, -17/8। इसको आप क्या कर सकते हैं तोड़ के, -1 सही 2 सही 1/8। अब आप बताएं कि एक में से -2 माइनस करेंगे यहां पे, हाँ देखिएगा, एक माइनस, इसी को कर दीजिए 1 -17/8। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो 8 -17/8 बनेगा। तो क्या यहां से -9/8, क्या यहां से -1 सही 1/8 कह सकते हैं कि नहीं? कहाँ दिख रहा जी? -1 सही 1/8 देख रहे हैं? सवाल थोड़ा सा आसान देखने से नंबर लग रहा था, लेकिन था वाकई में थोड़ा सा टेढ़ा ये। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मन में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए जी आगे देखिए जी। अरे यार क्या तरीका। चलें जी इस सवाल को लगाएं जल्दी से। देखिए वही काम यहां भी करते हैं। आपको पता है इस बार ये इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा ना। तो 4 सही 1/2, -2 सही 5/6 और प्लस में 1 सही 7/12। यही जो होगा वो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा। इसको सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व करें? तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया सर 3, साइड में तो 3 रहेगा ही रहेगा। 1/2 -5/6 और प्लस में 7/12, इसको सोल्व कर दीजिए जी। 12 6 -10 और +7, यहां से आ जाएगा जी 3/12, मतलब 1/4। बगल में चिपका दीजिए सर 3 सही 1/4। बड़ा आसानी से आ गया जी ये सवाल का आंसर। मुश्किल से 20 सेकेंड लगे होंगे इसको सोल्व करने में। ठीक है जी, चले अगले सवाल पे। चलिए जी अगला सवाल देखिए। देखिए आज के बाद ना आप फ्रैक्शन में एक्सपर्ट हो जाएंगे जी। फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन को करने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आज के बाद, पक्का एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखिए इसको देखें। चलिए वापस से ये अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या? आप कहेंगे जी हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये? 8 सही 1/4, 12 सही 2/3, 11 सही 3/5 और -7 सही 3/20। ठीक है जी, इसको सोल्व करिए। देखिए 11 और 8 19 और 12 और 19 ये खत्म हो गया जी। 8 12 7 और 19 सब खत्म हो गया। कैसे? देखिए ना, -12 और -7 -19, 11 और 8 19, ये खत्म हो गया। आपके पास बचा क्या है? 1/4, 2/3, 3/5 और 3/20, ये बचा है। एलसीएम लेंगे सर 60 आएगा, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 40, 5 से ये 12 बार में जाएगा ना, तो 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा सर? सर 36 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा सर 9। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को? आइए आगे सॉल्व करें। 60, 36 और 15 51, 51 में से 49 को माइनस करना है। इसका मतलब सर 2/60, और 2/60 का मतलब 1/30 जी। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है? बताइए कोई ऐसा मेथड है जो इससे आसानी से निकाल पाए? इससे आसानी से होने लायक अगर कोई मेथड हो आपके दिमाग में तो आप बताइएगा, हम भी सीखना चाहेंगे। किसी भी दूसरे मेथड से आप इतने तेजी में आंसर नहीं निकाल सकते जी। हमारी
बात मानिए आप, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में जो नंबर है, बस आप इस नंबर को एक बार देखिए, डर लगेगा आपको। बस नंबर देखेंगे ना तो डर लगेगा, देख रहे हैं। लेकिन आपको ट्रिक पता है, आपको क्या करना है, साइड में निकाल निकाल के कर देना है, ठीक है क्या। चलें जी, करें इसको। देखिए अब थोड़ा सा लिख लिया जाए, कंफ्यूजन ना रहे। तीन, अरे 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 अरे, 399 सही 2/11 प्लस 299 सही 2/9 प्लस 199 सही 9/11, ये माइनस वाला इधर आके प्लस में हो जाएगा 99 सही 7/9, और ये माइनस में 2। इतना तक ठीक है मामला, इतना तक तो मामला ठीक है जी, इतना तक ठीक है। अब सुनिएगा, 399 प्लस 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 नीचे लिखते चलते हैं, ठीक है, प्लस 299 प्लस 199 प्लस 99 और भाई साहब माइनस का 2। चलें, इतना तक तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है। आगे देखिए, 2/11 2/9 9/11 और साथ में 7/9, ठीक है। इसको जोड़िए, 99 आएगा, ये बन जाएगा सर 11 नमा 99, 9 दूना 18, 9 11, 11 दूना 22, 9 नमा 81 और 11 सतह 77, ठीक है। ये आइए वापस से सोल्व करिए इसको, कितना बनेगा ये, 2 8 10, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18 के 8, बचा 1 1 2 2 4 8 12 और 7 19, 198/99। सर जी ये कट के 2 आ गया। अब सवाल ये है, ये कट के 2 आ गया, 2 को अगर हम इसके साथ प्लस करेंगे तो ये माइनस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 चौका 36, लास्ट में जहां पे 6 होगा सर वही आंसर होगा। क्या समझ में आया ये जो हम आपको बताए हैं। तो जब सवाल बड़ा हो जाए तो भी आप ये सब छोटा मोटा अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हमें नहीं लगता है कि रहना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें। इतना मुश्किल मुश्किल करने के बाद आसान भी आता है क्या, आसान भी आता है। अच्छा जी, देखें जी, अच्छा इसको यहां रहने दीजिए, बाकी सबको उधर खिसका दीजिए, क्या जा रहा। 13 सही 2/5, इसको ले जाइए उधर, -4 सही 1/2, इसको भी उधर ले जाइए सर, -3 सही 1/6, उसको भी उधर ले जाइए -2 सही 1/3। बस इतना छोटा सा काम करना है आपको। 13 4 3 7 और 2 9, 13 में से 9 जाएगा सर, साइड में 4 बचा रहेगा, 2/5 -1/2 -1/6 और -1/3। आए जी इसको सोल्व करें, कितना बन जाएगा, एलसीएम 30, 5 6 30 मतलब 6 दूना 12, ठीक है। ये बन जाएगा सर 15, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 10। इतना तक तो मामला ठीक है, इतना तक मामला ठीक है। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखिएगा, 15 5 20, 20 और 10 30, 12 में से 30 जाएगा तो -18 बचेगा, -18/30। अच्छा जी, -18/30 को क्या आप 6 से काट के -3/5 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर लिखा जा सकता है, मतलब कि 4 -3/5। आप इसको कई तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप इसको ना 1 घटा दीजिए 3, इन दोनों का अंतर ऊपर ले लीजिए और नीचे में 5, 3 सही 2/5 ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 5 चौका 20 और 20 में से 3 गया 17, 17/5 मतलब 3 सही 2/5। कहाँ है जी, यहाँ है, ठीक है।
तो हर बार पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, आप छोटे मोटे ट्रिक से आप ऐसे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें, आइए चलें थोड़ा सा अब फ्रैक्शन में भी डिफरेंट तरह का देखिए, 10 सवाल वैसा लगा लिए, वो आपके लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा सवाल बदल बदल के आना चाहिए, तभी इंटरेस्ट बना रहेगा। आए जी, देखें इस सवाल को देखें। क्या करना पड़ेगा? पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है भैया। देखिए 7 से ये कट जाएगा सर 2 बार में, मतलब क्या बना, 2/3 डिवाइडेड बाई 19/6 और डिवाइडेड बाई 28/9। इतना तक तो ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2/3 ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो डिवाइडेड बाई 19/6 और डिवाइडेड बाई 28/9। ठीक है, अब आपको पता है कि दोनों पलट जाएगा सर, ये दोनों पलट जाएगा। 2/3 गुणे में हो जाएगा सर 6/19 और यहां पे हो जाएगा 9/28। ठीक है, 9/28। अच्छा, ये 19 से मिलता जुलता कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब यहां पे ये एक गड़बड़ से दे दिया है क्या भाई? देखिए टाइप करने में ना एरर हो सकता है, 1 मिनट। यहां पे ना इस एक को हटा दीजिए, एक को हटा दीजिए तो फिर ये 3 से 3 बार में कट जाता। ये टाइपिंग एरर है जी, ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 19 से रिलेटेड कोई मामला है नहीं। रुक जाइए, पूरा साफ करके पूरा से ही कर देते हैं। चलिए पूरा से पहले क्या करते हैं ना, इस 1 को हटा दीजिए, इस 1 को मत देखिए आप, बस 9 देखिए। अब काटिए 7 से इसको 2 बार में और 3 से इसको 3 बार में। ठीक है, इतना तक मामला ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, 2/3 गुणा 2/3 और गुणा में 9/28। आपको पता है ये इसको काट देगा और 2 दूना 4 से 7 बार में। सर 1/7 आसान सवाल था, लेकिन वहां पे ना 19 गलती से टाइप हो गया था, जिसके कारण थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था इसको सोल्व करने में। हमें नहीं लगता जी इसको दोबारा करने की जरूरत है, तो जल्दी से हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिखाइए सर, अगला सवाल दिखाइए। देखिए देखिए अगला सवाल। हम्म 3/5 ऑफ 4/7। ठीक है जी। 5 से आप बताएं ये कट जाएगा सर 25 बार में। ठीक है। अच्छा, ये 7 से सीधे सीधे कटता हुआ दिख रहा है जी 490। आपको पता है 7 का क्यूब होता है ना, तो 7 से स्क्वायर बार में वो कट जाएगा। अच्छा, 5 से वो कटेगा क्या? कटेगा जी सर, सर कटेगा। 5 से 5 9 45 और 5 8 40। ठीक है, इतना बार में तो कट गया। क्या बना? 3 गुणे 4 गुणे 98 बराबर में क्वेश्चन मार्क गुणे 25। यही बना भाई साहब। 25 से कटेगा? अच्छा, दशमलव में तो आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3 गुणे 4 गुणे 98 और बटा में 25, ये होगा। ठीक है ना सर? ठीक है, आगे देखिए। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 अठे 96 के 6 बचा 9, 12 नमा 108 और 6 9 117, यही होगा। 3 चौका 12, 12 अठा 96 के 6 बचा 9, 12 नमा 108। ठीक है जी, बटा में 25। इसको सोल्व कर दीजिए जी। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 सते 175 जी 47.04। देखिए एक ही ये वाला लगा लीजिए इसको।
ठीक है, चलें अगले सवाल की ओर। चलिए सर अगला सवाल दिखाइए। देखिए सवाल का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई सब देख लीजिए इसमें। देखिए ऐसे ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन आपको दिख जाए ना तो आपको ना डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखा जाए, लगाया जाए, समझा जाए, सीखा जाए, परखा जाए। देखिए क्या क्या किया जा सकता है। इतना तो कंफर्म है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना पड़ेगा। 8 दूना 16, 16 और 7 23, 23/8 डिवाइडेड बाई, यहां पे देखें, यहां पे देखें 6 गुणे 3 18, 18 और 5 23, सर 23/6 डिवाइडेड बाई, यहां पे 2/7 गुणा में 3 दूना 6, 6 और 1 7/3। हम ये ऑफ था ना तो गुणा में लगा के साथ ही साथ काट भी देते हैं इसको। ठीक है, चलें आगे देखें, आगे देखें 7 दूना 14, 14 और 6 20, 20/7। ये ऑफ को ऑफ ही रहने देते हैं, यहां भी रहने देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ऑफ, 5 चौका 20 और 1 21, 21/5। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप पलट भी सकते हैं इधर वाला, कोई उससे खास फर्क पड़ने नहीं जा रहा आपको। ठीक है, गुणा में ये 3/2 बन गया। चलिए, और फिर बाहर में 5/9 तो है ही। आ जाइए आगे सोल्व करिए इसको जल्दी से। 23/8 डिवाइडेड बाई, 7 से 7 कट गया, आप बताएं 2/3 है, 23/6 गुणे में क्या 3/2 लिख सकते हैं? जी सर लिखा जा सकता है। आगे में देखिएगा, ये 7 से कट जाएगा 3 बार में, और 5 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा सर 2 बार में। नीचे कुछ नहीं बचा, 3 गुणे 3 9 और 9 गुणे 2 18, 18 गुणे 5/9, यहां पे ये बचा। ठीक है सर, 9 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 गुणे 10, यहां से 10 निकल के आ गया, गुणे 3/2 गुणे 23/6। अच्छा ये भी तो कट रहा है जी 3 से 2 बार में, 23/4, 23/4 एंड डिवाइडेड बाई 23/8। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे 23/8 इंटू 4/23 इंटू में 10, ये और ये कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में और 2 से ये 5 बार में है सर ऑप्शन। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, आप कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में अभी तक जितने सवाल देखे हैं उसमें सबसे लेंदी सवाल यही था। लेंदी कहने का मतलब कि बड़ा सवाल। ठीक है जी, चलें अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिएगा जल्दी से। आइए धीरे से दशमलव में एंट्री कर गए हम, दशमलव को भी तो सीखना है जी, हैं? दशमलव भी तो सीखना है। फ्रैक्शन खत्म हो गया, धीरे से दशमलव में इंटर कर चुके हैं। सुनिएगा, दशमलव वाले सवाल में ना हम आपको पहले एक कॉन्सेप्ट दे दें। आपको करना क्या है, बड़ा छोटा सा एक काम करना है, बड़ा छोटा सा। आपको करना क्या है ना कि जैसे एक क्वेश्चन यहां पे दिया है सर 25.025 और नीचे में दिया है 0.0025, तो यहां पे आप एक काम क्या करिएगा कि आप ना ऊपर और नीचे के डेसिमल को काउंट बस कर लीजिएगा, सॉरी डेसिमल के बाद के डिजिट को काउंट कर लीजिएगा। ऊपर में देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और नीचे में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो ऊपर में डेसिमल के बाद कम डिजिट है ना, ऊपर में डेसिमल के बाद कम डिजिट है। कितना कम है? आप कहेंगे सर 1 कम। तो ऊपर में ना 1 0 पहले से डाल के रखे रहिए साइड में। ठीक है, ऊपर में 1 0 साइड में डाल के रखेंगे, मतलब कि ऊपर या नीचे दोनों में से जहां पे डेसिमल में कम डिजिट होंगे और जितने कम डिजिट होंगे उतना 0 हम साइड में चिपका के रखे रहेंगे। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। दशमलव को भूल जाना है जी, दशमलव को हम भूल गए, हम भूल गए यहां पे कि दशमलव है। अब हम नॉर्मल प्रोसेस से हम इसको काटते हैं।
25 एकम 25, ऊपर से जीरो आएगा, भाग नहीं लगेगा, फिर से जीरो चला जाएगा, 2 आएगा, फिर से भाग नहीं लगेगा, जीरो चला जाएगा। अब 25 आते ही एक बार में भाग लग जाएगा। तो 1001 आया और साथ में एक जीरो जो छोड़े थे उसको चिपका दीजिए। सर 10,010 कहीं पे दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो हम आपको बताएं? हम आपको एक बार फिर से इसको बता दें। देखिए आपको करना क्या है कि ऊपर और नीचे के डेसिमल के बाद वाले डिजिट को काउंट करना है। डेसिमल के बाद जहां पे कम होंगे और जितने कम होंगे उतना जीरो चिपका के छोड़ देना है। बस इतना छोटा सा काम करना है आपको। अगला सवाल, जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे सीखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। जैसे यहां पे देखिएगा, देखिएगा इस सवाल में जो भी थोड़ा बहुत कसर बाकी रह गया था वो इस सवाल में पूरा हो जाना है। देखेंगे देखेंगे जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए आपको करना क्या है, बड़ा छोटा सा काम। डेसिमल के बाद वाले डिजिट को काउंट करना है। 4, 5 9, 1 10 और 2 12। ऊपर में 12 डिजिट है सर, नीचे वाले को काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर जी नीचे में तो 18 है, नीचे में 18 है, मतलब कि ऊपर में 6 कम है। इसका मतलब कि ऊपर में 6 जीरो तो जाएगा ही जाएगा। ये तो कंफर्म पक्की सी बात है कि ऊपर में 6 जीरो जाएगा ही जाएगा। अब थोड़ा सा सोल्व करिए, दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए सर। 16 दूना 32, ठीक है 16 दूना 32, 13 चौका 52, 4 दूना 8, कहानी खत्म। अब बताइए 14 7 98। अब कोई कटने लायक दिख रहा क्या? अब कोई कटने लायक दिख रहा? कोई नहीं, नीचे तो खत्म ही हो गया जी। 96 गुणे 7, 96 गुणे 7, 7 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 बचा 7 4 7 9 63। ये और इसके बगल में 6 जीरो भी तो चिपकेगा क्योंकि 6 ऊपर में कम थे। लीजिए जी 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो, ये वाला आंसर क्लियर है। अब देखिए इतना बड़ा सवाल था, आप सोचे थे कि इतना कम लिख के भी सोल्व हो सकता है? वाकई में इतना ही कम लिखना था इसमें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना था। ठीक है जी। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखें इसको। इसको देखिए, लगाइए जल्दी से। काउंट किया जाए सर, काउंट किया जाए, जल्दी से काउंट किया जाए। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर जी ऊपर में तो 16 आ गया, नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इसको मत गिनिएगा। 11 और 12। सर जी नीचे में 12 आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर इसको क्यों छोड़ दिए, तो आपको बता दें कि डेसिमल वाले नंबर में ना कोई नंबर जीरो से शुरू होता है ना कोई नंबर जीरो पे समाप्त होता है, कोई फर्क उसका नहीं होता है। हम कहें कि अगर मान लीजिए कि 2.5 लिखें या 2.50 लिखें, बात एक ही है। तो ये जीरो जो है ना, डेसिमल के बाद जब जीरो से कोई नंबर समाप्त हो रहा है तो एक्चुअली में उस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। ठीक है जी। चलिए जी, अब काटना छांटना शुरू किया जाए। कैसे कटेगा सर? 9 7 63। यहां तो मामला ठीक है जी, सेट हो गया। अच्छा 17 दूना 34 और 17 25 85, ठीक है सर। 7 चौका 28। अच्छा अब किससे कटेगा ये? अब देखिए 5 से 5 छक 30, 4 छक 24 और 24 दूना 48, ये खत्म। अब आपके पास क्या बचा सर? आपके पास बस 2 बचा है, 2 बचा है। और नीचे में आप कहेंगे 4 जीरो बचा है, नीचे में 4 जीरो बचा है। इसका मतलब 0.0002, ठीक है। 3 जीरो और 2, ये वाला। ठीक है जी, बात समझ में आ रही सबको? चलिए जी, बात समझ में आ रही तो जल्दी से अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39।
देखेंगे। हा हा हा, देखिए, लगाइए, मजा आएगा। आप ध्यान से देखेंगे ना तो सब कहीं ना कहीं कटने लायक दिख रहा है, सब सब कट रहा है इसमें। देखिएगा, आप बारी बारी से यहां पे सोल्व करिएगा सर, बारी बारी से देखिएगा। यहां पे आप 28 दूना 56 काट सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में 2 ही डिजिट थे और नीचे में 3 डिजिट थे। इसका मतलब कि इसको सोल्व करने पे सर 20 आएगा, क्योंकि ऊपर में एक जीरो बढ़ा तो होगा। अच्छा, यहां पे देखिएगा 3 और 2 5 और 4, यहां भी एक जीरो बढ़ा होगा, मतलब ये कट के जो 3 आएगा साथ में एक जीरो भी लेके आएगा, मतलब कि सर यहां पे 30 हो गया। अच्छा, प्लस में यहां पे देखें 19 गुणे 3 57, यहां भी एक था 2 था, तो यहां से भी सर 30 ही आएगा। अच्छा, आगे बढ़िए, लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, यहां पे एक दिक्कत है, रुके रहिएगा, दिक्कत से डरना नहीं है, सुनिएगा। 17 गुणे 8 136, लेकिन दिक्कत यह है कि नीचे में एक है ऊपर में 2 है, मतलब 8/100 बनेगा, और 8/100 का मतलब 0.08 है। ये ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। यहां पे तो ऊपर और नीचे दोनों में बराबर है, तो आप इसको सिंपल काट दीजिए, 18 8 144। ठीक है, तो माइनस में 8। चलें जी, आगे जोड़िए इसको। 30 30 60, 60 20 80, 80 में से 8 गया सर 72, 72 माइनस 0.08। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर? 71 दशमलव, एक ही ऑप्शन है जी, क्यों हम पूरा सोल्व करने जाएं? आपको वैसे भी पता है कि 100 में से 8 जाएगा तो 92 ही तो बचेगा। ठीक है, तो क्या दशमलव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? कुछ सीख पा रहे कि नहीं आप लोग? क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा? बोलिए, नया सीखे ना? यही है भैया, अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो डेली कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, ये पक्की सी बात है। अच्छा जी, यहां पे एक चीज आ गया, तो थोड़ा ना हम आपको इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक बता दें। देखिएगा, आप कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दें। देखिएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हमें लगता है कि बताए थे क्या आपको हम, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर सर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब सुनिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 5329 का स्क्वायर रूट निकालना है, 5329 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करिए, 2-2 के पेयर में बांट दीजिए इसको, 2-2 के पेयर में बांट दिए। अब 9 चेक करिए कहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। इसका मतलब कि या तो आखिरी में 3 होगा या तो आखिरी में 7 होगा, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट वही होगा जो कि 3 से समाप्त हो रहा हो या तो 7 से समाप्त हो रहा हो। अब 53 में आते हैं, अगर हम 53 इधर रखना चाहेंगे तो आपको पता है कि यहां कहीं पे 53 रखा जाएगा, तो जहां पे 53 रखा जाता है पहले वाले को लेते हैं, मतलब कि 7 और 8 के बीच में 53 जा रहा ना, तो आप 7 को ले लीजिए जी। 73 और 77 हो गया। तो हमारा यह सवाल है कि 53 रखना होता तो छोटे वाले के नजदीक जाता 49 के कि 64 के, आप बोलेंगे 49 के, छोटे वाले के, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो होगा ना वो छोटा वाला होगा। इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया 73। इतना सा बात समझ में आया? अब दूसरे वाले में आइए, सेम वैसे ही। सर 2209 था, अब इस 9 को देख के हम कह सकते हैं यहां भी या तो 3 या तो 7, ठीक है। अब 22 को देखिए, 22 को अगर रखना चाहेंगे तो यहां रखा जाएगा और वहां रखा जाएगा, मतलब पहले वाले को लेना है तो आपको 43 और 47 ले लेना है। अब बताइए कि 16 और 25 में से 22 किसके नजदीक है, तो आप कहेंगे सर बड़े वाले के, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो बड़ा वाला ही होगा, मतलब कि 47 होगा। समझ में आया? लीजिए जी, इसका स्क्वायर रूट हुआ 47। आइए 2 और देखिए जल्दी से, आप ना समझ जाएंगे स्क्वायर रूट निकालना भी। 2 और देख लें फटाक से। देखिए 4 3 5 6, 6 को देखिए, या तो 6 को देखिए या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो आखिरी में 4 और आखिरी में 6। 43 हमको डालना है, 43 हमको डालना होता तो यहां डालते ना हम 43, यहां पे डालते हैं, तो पहले वाले को लेते हैं सर 6 और 6। अब बताइए 36
और 49 में बड़े वाले के नजदीक है, तो यहां भी बड़ा वाला होगा, मतलब ये हो गया 66। ठीक है, देखते चलेंगे। अभी अभी आपको सीखना है। देखिए अब है आपके पास, अब आपके पास है सर 2809। इस 9 को देखिए सर, या तो 3 या तो 7। 28 को डालना होता तो यहां पे डालते, यहां पे डालते हैं। इसका मतलब कि 5 और 5 में से कोई एक होगा, 25 के नजदीक है, तो ये 53 हो जाएगा। लीजिए जी, यहां पे आ गया 53। इतना तक तो मामला समझ में आ गया। अब कुछ सवाल में दम है क्या? कोई दम नहीं है। 73 में से 47 गया सर 26। 73 में से 47 गया 26, और 56 में से 13, 66 में से 13 गया, 53 गया 13। जी इसका आंसर 2 आएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आपको बस स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालना अगर जानते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। ये शायद किए थे क्या हम लोग जी? अब हम स्पीड में आपको करा रहे हैं, बाकी स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, हम स्पीड में करा रहे हैं धराधर। देखिएगा 4/5 ऑफ, आप बताएं इसको क्या हम 45 लिख सकते हैं? सॉरी 45 नहीं लिख सकते, इसको आप 35 लिख सकते हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ, इसको क्या आप 9 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस 1/3। सुने हमारी बात को ध्यान से, 5 से ये कट जाएगा 7 बार में जी 28, डिवाइडेड बाई ये कट जाएगा 3 बार में 28 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1/3। अब ये क्या बनेगा सर? 28/3, ये माइनस में आ जाएगा 1/3, यही होगा। बराबर में क्वेश्चन मार्क, 28 में से 1 गया सर, 27/3, मतलब आंसर में आपका हो जाएगा सर 9। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ठीक है जी। चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे जी। आप बताइए 56 का स्क्वायर रूट 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। आगे बढ़े जी। 1/512 का क्यूब रूट क्या होगा? 8। इंटू में 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, और बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर में x है। अब 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, मतलब कि 18 बराबर रूट ये। अब रूट को इधर ले जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा सर 18 का स्क्वायर, मतलब 324, ये वाला आंसर। तो ये सब सवाल जो है ना, एक्चुअली में 10-10 सेकंड का सवाल है जी। 10-10 सेकंड में आपको ऐसे सवालों का आंसर लाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, ये कर लिए, ये कर लिए, हाँ ये करना है। देखिए इसको निकालने के लिए ना आपको मैथ से ज्यादा रीजनिंग लगाना पड़ेगा, तभी निकलेगा ये। देखिएगा आपको ना क्या करना है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। आप इसको क्या करिए, तोड़िए। कैसे तोड़िए सुनिएगा। आप 36 को क्या लिख सकते हैं? 18 गुणे 2 लिख सकते हैं। 19 को तो 19 ही लिख सकते। 38 को क्या लिख सकते हैं? 19 गुणे 2, और 18 को रहने दीजिए 18 ही। ठीक है,
बराबर में जो है वही रहने दीजिए। बराबर में क्या है, 57 गुने रूट में ये, ठीक है। अब बाहर जब निकालेंगे तो 2 18 के बदले 1 18 आ जाएगा, 2 2 के बदले 1 2 आ जाएगा, और 2 19 के बदले 1 19 आ जाएगा, और बराबर में क्या है 57 गुणे ये। अब आप बताएं क्या कर सकते हैं इसको, 19 तिया 57 और 3 से 3 छक 18, मतलब कि 12 बराबर ये ना, तो क्वेश्चन मार्क एक वस्तु 144, ठीक है। तो सवाल देखने से लग रहा था मुश्किल, लेकिन था आसान ही जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, देखें इसको जल्दी से। देखिए सॉल्व किया जाए। 12 तिया 36 और 2 38, 38/3, क्या इसको सोल्व करेंगे 18 आएगा? जी सर 18 आएगा। बराबर में 34/100 गुणे में 1450 बराबर में -280। आइए जी सोल्व किया जाए। ये कट जाएगा सर 6 बार में, 38 गुणे 6 कितना होगा सर? 228 होगा। माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 29 बार में, और ये कट जाएगा सर 17 बार में। 17 गुणे 29 करना है, 17 गुणे 29, 17 गुणे 29, 17 नमा 153 के 3, और ये बन जाएगा 49, ठीक है। माइनस में आंसर आएगा इसका, हाँ अच्छा वो भी तो आके प्लस होगा इधर, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में 280 बराबर में रूट के अंदर में क्वेश्चन मार्क। देखिएगा अब इसको, 8 और 0 मिलके बनेगा 8, 2 और 8 मिलके बनेगा 10 के 0 बचा 1, 2 1 3 और 2 5, 508 माइनस 493 एक वस्तु में क्वेश्चन मार्क के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। 7 और 8 15, 15 बराबर ये, तो इसकी वैल्यू 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा सवाल हो गया। अब इसके लिए आपको ना क्यूब रूट पता होना चाहिए। तो जैसे स्क्वायर रूट निकाले हैं ना, वैसे ही क्यूब रूट भी निकलता है। तो उसके लिए ना आपको 1 से 10 तक का याद रखना होगा। देखिए हम लिख दे रहे हैं जल्दी से। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। आपको वैसे ही जैसे वहां पे 2 2 किए थे ना, यहाँ पे 3 3 का बंटवारा कर दीजिए। ये 6 देखते ही आपको समझ में आएगा सर लास्ट में जहां पे 6 होगा वही होगा। और 438 कहां पे होगा आप देखेंगे, 438 इन्हीं दोनों के बीच में होगा। पहले वाले को लेते हैं, मतलब कि ये 76, ठीक है जी, प्लस में। आप वैसे ही इसको सोल्व करिए। 2 देखिए 8 में होगा। अब 314 को अगर अरेंज करना चाहेंगे तो 6 और 7 के बीच में होगा। पहले वाले को लेते हैं, ठीक है। 8 देखिए कहां पे है, आखिरी में 2 होगा वहीं पे होगा, ठीक है। 140 कहां पे जाएगा सर, 5 और 6 के बीच में। हम पहले वाले को लेते हैं, मतलब 5। यहां तक तो मामला सेट हो गया जी। अब यहां पे देखिए रूट के अंदर में क्या बनेगा, 68 और 52, 68 और 52 मिलके 120, हाँ 120, और साथ में 76, 196। 196 का रूट कितना होगा सर, 14 होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम पहले भी बता चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में हम इसका चर्चा नहीं करेंगे। बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। इसको 3 3 के पेयर में बांट देना है। ये 6 देखिए कहां पे है, तो आप कहेंगे यहां पे है। और फिर 438 कहां पे आएगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में आएगा। तो जिसके बीच में आएगा पहले वाले को ले लेते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट में ले रहे थे ना, सेम वैसे ही पहले वाले को ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, ये बड़ा सा सवाल, ये आप करेंगे बाद में, आराम से करेंगे, बाद में हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, नोट कर लें इसको, ठीक है। तो हम लोग कई तरह के सवाल लगा लिए। अब तक तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए होंगे जी सिंप्लीफिकेशन में, इतना सवाल लगाने के बाद,
ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा ही तो देना है आपको। आप लोग पढ़ाई लिखाई इस ढंग से करिए कि आपको लगे कि भाई हम मुश्किल चीज़ों को नहीं झेल रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। अगर पढ़ाई को मजाक के तौर पे लेंगे तो सही में मजा आएगा। ठीक है जी। तो अगले क्लास में फिर से, अभी सिंप्लीफिकेशन इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी 2-3 और क्लास लगेंगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड मास वाला सवाल लगा लिए, फ्रैक्शन लगा लिए, डेसिमल लगा लिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो लगा ही रहे, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल भी आना अभी बाकी रह गया है। इम्पॉसिबल टाइप जो सवाल हम आपको बताए थे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे सवाल होंगे, फिर टेढ़े मेढ़े सवाल तो खैर अभी होंगे ही होंगे। तो अभी 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 बहुत कुछ लगाना बाकी रह गया है इस चैप्टर में। इतना जल्दी से ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता रहेगा। आप समय पे जुड़ जाएं और घर पे जो भी यहाँ लगाए हैं उसका प्रैक्टिस घर पे आप करते रहें। ठीक है जी। अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे मैथ्स रीजनिंग जीटी वगैरह सब कुछ लगाते रहिए और वापस से मिलते रहिए। बाय बाय सभी को।